जिगर और हौसले वाले लोग पूरी दुनिया को डराने का मुद्दा रखते हैं और ये डर जरूरी भी है, खासकर जब बात अपने देश की रक्षा की हो। चाणक्य से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हर किसी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से वो कर दिखाया, जिसे हम आज भी गर्व से पढ़ते हैं और याद करते हैं। हमारे देश का इतिहास शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है, जहाँ महिलाओं ने भी अपने वीरता का परचम लहराया। वो ब्लडी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां तो हर किसी ने सुनी है। लेकिन झांसी की रानी अकेली ऐसी वीरांगना नहीं थी जिन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को धूल चटाई। हमारे देश में एक ऐसी और रानी हुई जिन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया था, पर उनकी चतुराई और साहस ने बड़े बड़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये वो रानी थी जिनका कहना था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके नाम के साथ चुड़ैल जैसा शब्द क्यों जुड़ गए। भारत का इतिहास वीर राजा और रानियों की दास्तानों से समृद्ध है, लेकिन आज हम एक ऐसी वीरांगना की बात करेंगे जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो रानी जिनकी रणनीति युद्ध के दौरान एक पल में बाजी पलट देती थी, जिनके पास थोड़े से सैनिकों के साथ हजारों दुश्मनों का सामना करने की क्षमता थी। उनकी खुफिया कूटनीति ने उन्हें बाजीगर का खिताब दिलाया, तो कुछ लोगों ने उन्हें चुड़ैल रानी भी कह दिया। उनके शौर्य और बुद्धिमत्ता की यह कहानी इतिहास के पन्नों में छिपी एक अद्भुत गाथा है। रानी दीदा का शासन कश्मीर में महिला शक्ति और साहस के शिखर को दर्शाता है। उन्हें कश्मीर की कैथरीन कहा जाता था। पैर की विकलांगता और उस समय की कठोर सामाजिक रूढ़ियों के बावजूद दीदा ने 4 दशक से अधिक समय तक कश्मीर पर प्रभावशाली और सशक्त शासन किया। वह एक विवादास्पद शासक थी जिनके व्यक्तित्व और कार्यों का आकलन करना आसान नहीं है। उनकी राजनीति और शासन कुशलता का एक अनूठा पहलू यह था कि उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को कुशलता और धैर्य पूर्वक अपने शासन में लागू किया। उनके नेतृत्व कौशल, योग्य लेफ्टिनेंटों के चयन और एक बिखरे हुए राज्य को स्थिरता प्रदान करने की उनकी क्षमता को इतिहासकार भी मान्यता देते हैं। दीदा के बारे में एक कहानी और भी मशहूर है। कहा जाता है कि आसपास के राजा उन्हें चुड़ैल रानी कहकर पुकारते थे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि एक महिला महमूद गजनवी जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी को कैसे हरा सकती है। उनके लिए यह अविश्वसनीय था और वे सोचते थे कि दीदा के पास कोई रहस्यमय काला जादू है, जिसकी मदद से वह असंभव को भी संभव कर सकती है। हालांकि यह दीदा की योग्यता, साहस और रणनीतिक बुद्धिमत्ता थी जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि न केवल विपरीत परिस्थितियों को हराया जा सकता है, बल्कि सफलता और शक्ति की नई मिसाल भी कायम की जा सकती है। कश्मीर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था, विशेष रूप से महान शासक कनिष्क के शासनकाल में। 4वीं और 5वीं शताब्दी के दौरान पूज्य कुमारजीव जैसे सैकड़ों कश्मीरी मिशनरियों ने काराकोरम रेशम मार्ग के माध्यम से यात्रा की और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 6वीं शताब्दी में हुन शासक मिहिरकुल के अत्याचारों ने बौद्ध धर्म को गंभीर आघात पहुंचाया। उन्होंने शैव धर्म को प्रोत्साहित किया, जिससे कश्मीर में व्यापक विनाश हुआ। इतिहास में कश्मीर को उन 4 रानियों के लिए भी याद किया जाता है जिन्होंने विभिन्न कालखंडों में राज्य किया। इनमें गोंडा वंश की यशोवती, उत्पल वंश की सुगंधा और विद्या वंश की रानी दीदा प्रमुख थी। प्राचीन कश्मीर में अन्य समकालीन समाजों की तुलना में महिलाओं को विशेष रूप से उच्च सम्मान दिया जाता था। ये रानियां अपने अद्वितीय शासन, साहस और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जानी जाती थी। कल्हण के राजतरंगिणी के अनुसार दीदा लोहारा के राजा सिंह राज की पुत्री थी। लोहारा का राज्य पश्चिमी पंजाब और कश्मीर के बीच स्थित व्यापार मार्ग पर पीर पांचल पर्वत श्रृंखला में था। दीदा के मायके की ओर से उनका संबंध काबुल के शक्तिशाली हिंदू राजा भीमदेव शाही से था, जो उनके नाना थे। 26 वर्ष की आयु में दीदा ने कश्मीर के राजा शेमगुप्त से विवाह किया। इस विवाह ने लोहारा और काबुल जैसे 2 महत्वपूर्ण राज्यों को एकजुट कर दिया। दीदा का प्रभाव उनके शासक बनने से पहले ही स्पष्ट था। उस समय के प्रचलित सिक्कों पर उनका नाम और शेमगुप्त का नाम दोनों अंकित किया गया था, जो राज्य के मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका का संकेत देता था। 958 ईस्वी में राजा शेमगुप्त के शिकार के दौरान बुखार से मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद दीदा ने अपने बेटे अभिमन्यु को गद्दी पर बिठाकर राजमाता के रूप में राज्य की भागदौड़ संभाली। वो न केवल राज्य की संरक्षिका बनी, बल्कि अपने कुशल नेतृत्व से शासन को मजबूती से प्रदान की। उनका ये राजनीतिक कौशल और प्रभाव उन्हें कश्मीर के इतिहास की महानतम महिलाओं में स्थान दिलाता है। दीदा के शासन को लेकर लोग खुश नहीं थे। स्थानीय सरदारों और मंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए कहा, एक औरत हम पर कैसे शासन कर सकती है, उसका वचन स्वीकार्य नहीं है। इस पर दीदा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है।
अपने विरोधियों को शांत करने और राज्य में स्थिरता लाने के लिए दीदा ने सबसे पहले बगावत करने वाले मंत्रियों और सरदारों से सख्ती से निपटा। प्रारंभिक समय में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और वह सत्ता खोने के करीब पहुंच गई, लेकिन अन्य प्रभावशाली राजनीतिक सहयोगियों की मदद से उन्होंने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। दीदा ने विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर कदम उठाए। उन्होंने न केवल विद्रोहियों को दंडित किया बल्कि उनके परिवारों को भी समाप्त कर दिया, जिससे राज्य में बगावत की संभावना खत्म हो गई। 972 ईस्वी में उनके बेटे महाराजा अभिमन्यु का निधन हो गया, लेकिन ये दीदा के शासन के अंत की शुरुआत नहीं थी। उन्होंने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बिठाकर राजकाज चलाना जारी रखा। उनकी दृढ़ता और राजनीतिक कौशल ने उन्हें कश्मीर के इतिहास की एक सशक्त और अद्वितीय शासिका बना दिया। दीदा रानी के इतिहास में अमर होने का सबसे बड़ा कारण उनकी रणनीतिक कुशलता और गुरिल्ला नीति का आरंभ था। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज, अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन और अंग्रेजों के खिलाफ ताकत टोपे की गुरिल्ला युद्ध शैली को आज भी सराहा जाता है, लेकिन इस रणनीति की असली जनक रानी दीदा थी। दीदा ने गुरिल्ला युद्ध नीति का पहली बार ऐसा प्रभावशाली इस्तेमाल किया कि 35,000 की विशाल शत्रु सेना के सामने केवल 500 सैनिकों के साथ मुकाबला किया और न सिर्फ डटी रही बल्कि महज 45 मिनट में युद्ध जीत लिया। उनकी यह रणनीति इतनी अप्रत्याशित और प्रभावी थी कि दुश्मन संभल नहीं सका। युद्ध के दौरान अचानक बाजी पलटी और दुश्मनों को मात देने की यह विलक्षण कला केवल दीदा के पास थी। उनकी इस चतुराई और साहस ने उन्हें इतिहास के महानतम रणनीतिकारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उन दिनों एक पंक्ति खूब चर्चा में थी, पावरफुल पीपल मेक द प्लेसेस पावरफुल, और रानी दीदा इसका जीवंत उदाहरण थी। उन्होंने अपने साहस और कौशल से कश्मीर पर 50 वर्षों तक शासन किया था। दीदा ने 35,000 की विशाल सेना को महज 500 सैनिकों के साथ 45 मिनट में पराजित किया था। इतिहासकारों का मानना है कि दीदा अपने दुश्मनों को परास्त करने में न केवल कुशल थी बल्कि उनका तरीका भी अत्यंत क्रूर था। यह क्रूरता एक सशक्त संदेश थी कि जो उनकी रियासत में घुसेगा उसका अंजाम क्या होगा। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कश्मीर की आखिरी रानी होने का गौरव प्राप्त किया। दीदा ने महमूद गजनवी जैसे खतरनाक आक्रमणकारी को 2 बार हराया। जी हाँ, वही गजनवी जिसका भारत में प्रवेश विध्वंस और विनाश का प्रतीक माना जाता है। लेखक आशीष कौल की पुस्तक दीदा द वॉरियर किंग ऑफ कश्मीर में भी दावा किया गया है कि रानी दीदा ने गजनवी को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार पराजित किया। अपने अंतिम समय में दीदा ने अपनी गद्दी अपने भाई के बेटे संग्राम राज को सौंप दी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कल्हण ने राज तरंगिणी के उपसंहार में उनके लिए लिखा, वह लंगड़ी रानी जिसे एक कदम बढ़ाने की उम्मीद नहीं थी, उसने तमाम विरोधियों को उसी तरह लांघ दिया जिससे हनुमान ने समुद्रों को पार किया था। रानी दीदा का जीवन साहस, कुशलता और अद्वितीय रणनीतिक क्षमता का प्रतीक है, जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। तो ये थी रानी दीदा की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।